अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है मुबशर हुसैन और आज मैं आपको बताने लगा हूँ कि जो मैं शेड बना रहा हूँ उसके ऊपर मेरा अभी तक कितना एक्सपेंस आ रहा है। ये हमारा 2 कनाल का शेड बन रहा है, जिसके अंदर सबसे पहला काम ये हुआ है कि हमने बुनियादें उसकी बनवाई हैं, क्योंकि ये ज़मीन से थोड़ा सा नीचे थी जगह हमारी। तो हमने जो बुनियाद उठाई है वो नीचे से थोड़ा सा, तकरीबन जो हमारी नीचे वाली प्लॉट की सतह उससे भी 1 फुट नीचे से मैंने ये बुनियाद उठवाई है। और ये आप जो देख रहे हैं बुनियादें बन रही हैं और जो उसका नक्शा है वो एक किस्म का तैयार हो रहा है। इसके अंदर बुनियादों के अंदर जो मेरी ईंट लगी है, कम से कम 1.5 लाख रुपए की ईंट लगी है। मैंने इसके अंदर अव्वल ईंट नहीं लगवाई है, जो खिंगर और छांट ईंट होती है ना, वो लगवाई है इसके अंदर मैंने। और कुछ 1.5 लाख रुपए की ये ईंट लगी है मेरे पास। ये जो 1.5 लाख ईंट लगी है इसके साथ सीमेंट की चिनाई हुई है, मट्टी की चिनाई नहीं हमने करवाई। इसमें आप देख रहे हैं कि ये लेफ़्ट साइड पे 2 कमरे हैं, जिसमें एक कमरा मुलाजिम की रहाइश के लिए, साथ वाला कमरा जो है वो बन रहा है तूड़ी के लिए। ये जो 28 फीट का जो कमरा बन रहा है इसके अंदर तूड़ी वाला, इसमें कम से कम 150 मन तूड़ी आ जाएगी, और साथ में बंडा वगैरह या कुछ और आपने रखना हो तो वो भी आ जाएगा। और इसके अंदर मट्टी डलवाई है प्लाट को ऊंचा करने के लिए, क्योंकि पानी यहाँ पे खड़ा हो जाएगा। ये खाला साथ बह रहा है, आप देख रहे हैं। तो इसमें 75,000 रुपये की मट्टी डली है, जो हमने भराई करवाई है इसके अंदर मट्टी की। इस प्लॉट के अंदर नींव भरने के बाद ये 75,000 रुपये की मट्टी डली है इसके अंदर। इसके साथ साथ मट्टी के अलावा जो मेरे लेबर के कॉस्ट आ रही है वो भी कम से कम 50,000 रुपया कॉस्ट लगी थी इसकी। मतलब 1.5 लाख की ईंट हो गई मेरी, 50,000 की लेबर कॉस्ट है, और जिसके अंदर बुनियादों की मजदूरी है, और जो भी ये नींव बनवाई है इन्होंने इसकी मजदूरी है। तकरीबन 50,000 रुपये का मेरा लगा है सीमेंट, और जो रेत वगैरह या बजरी वगैरह जो इसमें लगनी थी वो लगी है। तो अभी तक इतना जो आप जो देख रहे हैं इसके अंदर मेरी कम से कम 4 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट हो चुकी हुई है, ठीक है। जिसमें 1.5 लाख की ईंट है, 75,000 रुपये की मट्टी डलवाई है मैंने, 50,000 रुपये का सीमेंट और बाकी चीज़ें हुई हैं सारी, ठीक है। और जो लेबर कॉस्ट है वो हुई है। तो ये आप देख रहे हैं कि इसमें मट्टी की ट्रालियाँ जा रही हैं। ये 250 ट्राली, 250 ट्रॉलीज मिट्टी की पड़ी थी। और फिर ये 4 फुट ज़मीन से 4 फुट हमने ऊंचा किया है इसको। जो ये प्लॉट अभी नीचे नज़र आ रही जगह आपको, इससे हमने 4 फुट ऊंचा किया है। और जैसी मिट्टी हम डलवा रहे थे तो ये बारिश हो गई थी। ये आप देख रहे हैं कि नीक बुनियाद के साथ साथ जो हमने मिट्टी डलवाई थी, ये जो खाला है उसमें से पानी सारा अंदर आ गया है, जिसकी वजह से ये इसके अंदर दीवार में भी पानी चला गया था हमारा। ये देखें, ये खाला आ रहा है, ये ओवरफ्लो भी हो गया हुआ था। ये दूसरी साइड पे भी खाला है जो कि ओवरफ्लो होके सारा पानी इसका हमारे प्लॉट के अंदर आ गया था। ये मिट्टी डलवाने का बेसिकली मकसद ये था कि ये खाला ओवरफ्लो होके हमारी बुनियादें ख़राब कर देगा। लेकिन खैर इसका भी हल फिर हमने ये किया है कि इसके ऊपर मैंने 15 ट्रॉलियाँ मिट्टी की और डलवाई थी, और ये जो खाला चल रहा है साथ साथ इसके ऊपर भी मैंने ईंटें और लगवा के इसको ऊंचा करवा दिया था, ताकि ये जो पानी अंदर आ रहा है ना, ये ना आए। ये देखें, ये सारा पानी अंदर आने की वजह से मिट्टी भी बैठ गई यहाँ पे, और सारा पानी प्लॉट के अंदर जो मिट्टी गई हुई थी उसके अंदर भी आ गया था। खैर इसका नुकसान इतना कोई नहीं हुआ, लेकिन ये था कि ये इसको कंट्रोल नेक्स्ट करना था, क्योंकि इसके ऊपर और दीवार बननी थी।